ये काम शुरू करते वक्त मेरे सामने काफ़ी पर्याय थे। सार्वजनिक क्षेत्र में खुद के जेब में से पैसे डालकर काम करना दीर्घकाल पॉसिबल नहीं, इसकी भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से कल्पना थी, क्योंकि मैं सार्वजनिक काम में पहले से था। अब 2 चॉइस थे, आइदर सरकार से पैसा प्राप्त करना और ये काम करना, जो बहुत डिफ़िकल्ट था, शुरुआत के दिनों में। क्योंकि सरकार ऐसे काम को क्यों पैसा देगी कि जिसके लिए लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध करते हैं। तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ थी, लेकिन वो पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था ऐसा नहीं था। लेकिन सरकारी यंत्रणा के द्वारा अगर पैसा प्राप्त कर कर आपको काम करना है समाज में, तो दूसरी भी काफ़ी दिक्कतें आती है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सरकार से जो पैसा लेते हैं, उसके हिसाब-किताब जिस ढंग से देने पड़ते हैं, बीच में थोड़ी भ्रष्टाचार की समस्याएँ होती हैं। एखादे साल में तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे साल में अगर प्राप्त करना है और आप किसी को उसका शेयर नहीं देते हो, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये पहले से थोड़ी जानकारी थी सरकार के काम के बारे में। पत्रकार इस तौर पर काम करने के कारण काफ़ी चीज़ें जानता था। तो इसलिए सरकार से पैसा प्राप्त करना इस बात के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करने का हमने तय कर लिया था। प्रयास भी नहीं किए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो करना नहीं था। मैं जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट का आदमी हूँ। हमने जीवन में शपथ ली थी कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। तो कम से कम वो तो पॉसिबल नहीं था। दूसरी पॉसिबिलिटी फॉरेन फंडिंग से पैसा लेना। फॉरेन फंडिंग की एक सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि वहाँ कोई भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। मेरे काफ़ी मित्र, जो मेरे जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के साथ के जो साथी लोग थे, उनमें से काफ़ी लोग अपने जीवन में जो विधायक सामाजिक काम करते थे, उसके लिए फॉरेन फंडिंग लेते थे। तो ये फॉरेन फंडिंग पॉसिबल है, मेरे अप्रोच में है, मैं ईज़िली प्राप्त कर सकता हूँ, इसकी मुझे पूरी-पूरी कल्पना थी। और मेरे काम के लिए भी वो प्राप्त हो सकता है, इसकी भी मुझे जानकारी थी। लेकिन मैंने वो कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मुझे मालूम था कि ये जो सब फॉरेन फंडिंग आता है, ये क्रिश्चियन कंट्रीज़ में से आता है और मेरा काम तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म के दायरे में होता है। 80% तो भी काम उसी दायरे में होता है। मैं जिन बाबाओं के बारे में बात करता हूँ, हिंदू धर्म में ही पैदा हुए बाबा होते हैं। मैं खुद हिंदू धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं फॉरेन फंडिंग लेता हूं तो मुझे ये आक्षेप सहना पड़ेगा कि आप क्रिश्चियनों से पैसा लेकर हिंदू धर्म का नुकसान करने का, फिर हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हो और फिर लोगों का इजीली इन चीज़ों पर विश्वास बैठेगा और मेरा काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा या फिर मुझे काम अच्छे ढंग से करने नहीं आएगा। इसलिए मैंने अपने जीवन में तय किया था कि मैंने कभी फॉरेन फंडिंग मुझे नहीं लेना है और मैंने आज तक नहीं लिया है। अब सरकार से भी पैसा नहीं लेना, फॉरेन फंडिंग भी नहीं लेना, तीसरा ज़रिया यही हो सकता है कि लोगों से पैसा प्राप्त करो। जब-जब काम होते हैं तब तक लोगों को पैसा माँगो, काम करो और जैसा जमेगा वैसे काम करते ही रहो। गए 36 सालों से 36 ईयर से हम इसी ढंग से काम करते आए हैं। अब बार-बार लोग कितना पैसा देंगे? हम तो बार-बार काम करते हैं। गाँव में हमेशा काम चलते रहता है। तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत पहले से जिसको बोलेंगे केयरली इस बारे में कि एक भी फुल टाइमर इस काम में खड़ा नहीं होने देने का। काफ़ी लड़के-लड़कियाँ मेरे साथ आते, मैं फुल टाइम काम कर रहा था पहले 9 सालों तक। पत्रकार कर कर नौकरी छोड़ दी थी, उसके पहले प्राध्यापक कर कर नौकरी छोड़ दी थी और पूरा समय इसी काम में मैं लगा रहता था। आर्थिक बहुत कठिनाइयाँ मुझे झेलनी पड़ती थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कार्यकर्ता ये फुल टाइमर बने। काफ़ी कार्यकर्ता प्रभावित होकर आते थे, कहते थे हम आपके साथ फुल टाइम काम करना चाहते हैं। मैं उनको कहता था नहीं, अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाओ, कहीं न कहीं नौकरी प्राप्त करो क्योंकि ये काम तो ज़िंदगी भर करना है। इसलिए आपको अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ानी है, आपको आर्थिक प्राप्ति करनी है और उसी के साथ में ये काम करना है। तो मैंने एक भी फुल टाइमर इस काम में खड़ा नहीं होने दिया। हर लड़के को, हर कार्यकर्ता को, हर युवती कार्यकर्ता को भी अपने आप में जीवन में आर्थिक दृष्टि से खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता अपने ज़िंदगी में बढ़ते गए, नौकरी करते गए, व्यवसाय करते गए और साथ में ये काम भी करते गए। अब नेचुरली लोगों से जब हम बार-बार पैसा माँगते हैं तो अपने जेब से भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा डालना पड़ता है। ये तो बात सही है।
अब किसी को लगेगा कि इतने सालों से आप काम कर रहे हो, एक तरफ अपना समय दे रहे हो, दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल रहे हो, जान जोखिम में डालने के साथ में पैसा भी ऊपर से दे रहे हो, तो ये तो आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसा ऊपरी तौर पर लगता है कि ये जीवन का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मेरा दूसरा बहुत बड़ा अनुभव है। आम आदमी जो धार्मिक चीज़ों के कारण, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण, हमारी जो सामाजिक रूढ़ी परंपरा है, उसके कारण इतने फालतू के खर्चे अपने जीवन में करता है। शादी करेगा तो बड़ी धूमधाम से शादी करेगा, बहुत पैसा उसमें बर्बाद करेगा। घर में श्राद्ध होता है, उसमें पैसा बर्बाद करता है। भगवान के दर्शन के लिए जाना है तो उस यात्रा में पैसा खर्च करता है। किसी एक धार्मिक उत्सव घर में करता है तो उसमें बहुत पैसा खर्चा करता है। और धीरे धीरे जब कार्यकर्ता अपने जीवन में इस विचार को ग्रहण करता है, तो नेचुरली उसके घर के ये सब के सब खर्चे बच जाते हैं। शादी में भी वो खर्चा करेगा तो सोच समझ कर करेगा। बाकी धार्मिक चीज़ों के लिए जो पैसा खर्च होने की परंपरा घर में रही चुकी होती है, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, वो पूरा का पूरा पैसा बच जाता है। हम हिसाब लगाते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि हम जो अपने जेब में से पैसा डालते हैं, उससे ज़्यादा पैसा तो हमने बचाया ऑलरेडी। अदरवाइज हम अगर आम लोगों जैसा बर्ताव करते हैं, आम लोग जिस ढंग से एक डर के कारण, ये धार्मिक कृति हमने नहीं की तो हमारा कुछ तो भी नुकसान होगा, इस डर के कारण, या फिर लोभ के कारण, क्योंकि हमने ये धार्मिक कृति की तो हमको ये फायदा मिलेगा, इस लोभ के कारण। अब ये कार्यकर्ता को तो पता होता है कि ये धार्मिक विधि करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, या फिर ये धार्मिक विधि न करने से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो ये सब चीज़ें टाल देता है, उसका वो पैसा बचता है। और टोटल अगर पूरे जीवन का हिसाब लगाए तो ऐसा ध्यान में आता है कि हमने आर्थिक क्षेत्र में भी अपने पैसे बचाए हैं, केवल गंवाए नहीं हैं। और जो भी थोड़ा बहुत पैसा हम इस काम के लिए खर्च करते हैं या ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो अपने खुशी से करते हैं, उससे तो हमको ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि कार्यकर्ता को जो समाधान प्राप्त होता है, उसकी कोई तुलना पैसों के साथ में या और किसी चीज़ के साथ में नहीं कर सकते हैं। हमारे कारण हमने लोगों की जान बचाई, इस क्षेत्र में काफ़ी जानें बचाई जाती है। हमारे कारण, हमारे काम के कारण, मेरे प्रयास के कारण किसी की जान बची है, इसका बहुत बड़ा समाधान मिलता है। लोगों का होने वाला नुकसान बचाया, आर्थिक नुकसान बचाया, शारीरिक शोषण बचाया, ऐसी कई चीज़ें हम लोगों की बचाते हैं। इस कारण मिलने वाला जो समाधान होता है, वो कोई भी आर्थिक नुकसान के बजाय या आर्थिक फ़ायदे के बजाय बहुत ऊपरी फ़ायदे की बात होती है, और वो शायद हमको बेहतर इंसान बनाने के लिए बहुत ही महत्व की बात होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।